Hi everyone, this is Bhumika. In this video, I will be covering the basics of Figma, like how you can use this tool for creating the user interface design. रिसेंटली मुझे कुछ क्वेरीज आई थी इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे लोगों के क्वेश्चंस थे कि हम चाहते हैं कि आप एक वीडियो बनाओ जिसमें आप फिग्मा के बेसिक्स कवर करो कि हम इस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिगनर्स हैं जिन्होंने जस्ट फिग्मा यूज़ करना स्टार्ट करा है और उन्हें पता ही नहीं है कि फिग्मा कैसे यूज़ करते हैं. So I'll try to cover the topics in this video. Please make sure that you watch the video till the end, and without doing any further ado, let's get started. मैंने अपने फिग्मा पे ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है. तो जब आप लॉगिन कर लोगे फिग्मा पे, आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे आप अपनी सारी रीसेंट फाइल्स देख सकते हो, जिस भी प्रोजेक्ट्स पे आप ऑलरेडी काम कर चुके हो. और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि ड्राफ्ट्स है, योर टीम्स ऑप्शन है जहाँ पे स्पेशली जब आप कोई टीम क्रिएट करते हो अलग से कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप और मेंबर्स को ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे अगर आप टॉप सेक्शन में देखो तो यहाँ पे दो बटन्स हैं, एक है डिज़ाइन फाइल का और दूसरा है फिगजैम बोर्ड का. डिज़ाइन फाइल से आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो और फिर एक और ऑप्शन है फिगजैम बोर्ड. सो दिस इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट टॉपिक, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं ट्राई करूँगी एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करने के लिए रिलेटेड टू फिगजैम. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक न्यू फाइल बनाने से. अब मैंने यहाँ पे अपनी एक न्यू फाइल बना दी है. आपको टॉप बार, राइट सेक्शन और लेफ्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे. हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन कवर करेंगे. फर्स्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द टॉप सेक्शन दैट वी हैव हियर. तो किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पे भी आपको वही ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे फाइल, एडिट, व्यू, ऑब्जेक्ट्स, text, and then here we have move or scale tool. then यहाँ पे फ्रेम, सेक्शन और स्लाइस करके भी ऑप्शन है. ये मैं भी वन बाय वन कवर करूँगी. ये आपका फिर यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे शेप्स मिल जाते हैं सारे. then here you have pen और pencil tool. then we have the text tool. this is for finding the creating the components, plugins and widgets. अगर आप कोई component क्रिएट करते हो तो आप उसको अपनी लाइब्रेरी में सेव कर सकते हो और फिर आप उसको अपनी किसी भी डिज़ाइंस के लिए यूज़ कर सकते हो. तो ये भी एक अलग वास्ट टॉपिक है जिसको हम कोई सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे. देन हियर ये हैंड टूल है जिससे आप ड्रैग करके अपने डिज़ाइन को मूव भी कर सकते हो. एंड देन हियर इज़ एन कमेंट. सो आपने अगर कोई डिज़ाइन ऐड करी और वहाँ पे आप फीडबैक देना चाहते हो तो आप एक कमेंट भी ऐड कर सकते हो कि आपको उस डिज़ाइन में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, या फिर आपने ये डिज़ाइन क्यों दी है. यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक यूआई डिज़ाइन क्रिएट करके रखा है ऐप के लिए. हम इसी डिज़ाइन को रेप्लिकेट करेंगे फिर से जिससे कि आप सारे टूल्स के बारे में जान सको. सो यहाँ पे अगर आप टॉप बार में जाते हो तो आपको एक फ्रेम का ऑप्शन मिलता है. अब आप राइट सेक्शन में देखो तो फ्रेम में आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिख रहे होंगे, फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन, वॉच. तो ये सारे ऑप्शंस आपको अपने फ्रेम क्रिएट करने के लिए दिए गए हैं. जैसे कि मैं ऐप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं फ़ोन के अलग अलग फ्रेम्स बना सकती हूँ यहाँ से. टैबलेट के लिए क्रिएट करना चाहती हूँ तो टैबलेट के मुझे अलग अलग साइज़ के फ्रेम्स मिल जाते हैं. तो फर्स्टली अब हम फ़ोन के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो मैं फ़ोन के लिए जस्ट एक रैंडम फ्रेम सेलेक्ट कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने आईफोन का फ्रेम सेलेक्ट करा है. अब हमने फ्रेम तो ले लिया पर हम चाहते हैं कि हमारी जो डिज़ाइन हो वो उसमें इक्वल स्पेसिंग और प्रॉपर अलाइनमेंट हो, जिससे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे डिज़ाइन में, इक्वली स्पेसिंग और अलाइनमेंट दिखे. तो उसके लिए होता है ग्रिड. अब ग्रिड का यूज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इक्वल स्पेसिंग और अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी ग्रिड में. सो आई विल गिव यू जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द लेआउट ग्रिड. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन, सो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है कॉलम्स का और दूसरा है रोज़ का. अगर आप रोज़ सेलेक्ट करते हो तो वो आपके लिए रोज़
में ग्रिड बना देगा, और अगर आप कॉलम सेलेक्ट करते हो तो वो कॉलम्स के लिए आपको ग्रिड बना देगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट अपने मार्जिन और कटर की वैल्यू ऐड करूँगी जो मैं रखना चाहती हूँ। अब फर्स्टली अगर हम अपने CUI डिज़ाइन में देखें तो यहाँ पे एक इमेज है और उसके ऊपर एक एरो का आइकन है। तो फर्स्टली मैं एक इमेज डालूँगी अपने फ्रेम में। तो आपको इमेज डालने के लिए गूगल पे जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइल सेक्शन में जाओ और आपको प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे प्लगइन्स से आप मैनेज प्लगइन्स में जाके, अगर मुझे इमेजेस चाहिए तो जस्ट मैं अगर इमेजेस लिखूँ यहाँ पे तो मुझे डिफरेंट प्लगइन्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे सबसे पहले टॉप में अनप्लैश दिखा रहा है, फिर और ऑप्शंस हैं। तो अगर अनप्लैश पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं जो अनप्लैश की वेबसाइट है उसको फिग्मा में ही रन कर सकती हूँ बड़े आराम से। तो यहाँ पे हमारे रूम का इमेज आ गया है। अब जस्ट हमें इसे छोटा करना पड़ेगा साइज़ में। तो उसके लिए जब भी आप फिग्मा में किसी भी इमेज का साइज़ इक्वली प्रपोर्शन में करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड में हमेशा शिफ्ट की को होल्ड करके करना और फिर ड्रैग करना इमेज को, जिससे कि वो इक्वल स्पेसिंग उसमें रहे हमेशा। नहीं तो अगर आप नहीं करते हो और बिना शिफ्ट के आप ड्रैग करोगे तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके की होगी, आपको दिख रहा होगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रॉप दिस इमेज बिकॉज बहुत बड़ी इमेज है ये, और मुझे इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए, मुझे अपने फ्रेम के साइज़ के हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे फिल में अगर आप देखो तो फिल में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है क्रॉप। तो आप क्रॉप कैसे कर सकते हो, जस्ट इसको ड्रैग कर लो जितना छोटा साइज़ का आपको चाहिए। मुझे इतना बड़ा चाहिए और मैं इसको फ्रेम के अंदर चाहती हूँ, तो जस्ट तो ये इमेज का साइज़ हमें मिल गया। अब नेक्स्ट चीज़ है कि सेम चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप प्लगइन्स में जाते हो और मैनेज प्लगइन्स पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे सर्च करो आइकन्स। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आइकन्स के। तो यहाँ पे मैं आइकॉनिफाई सेलेक्ट करूँगी और आइकॉनिफाई में आप लिखो एरो। जब आप एरोज को सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के एरोज मिल जाएंगे। तो हमें इस टाइप में चाहिए, तो जस्ट मैं इसको सिलेक्ट कर। अब हमने अपने इमेज और आइकन पे काम कर लिया। नेक्स्ट अब हम ये एलिमेंट क्रिएट करेंगे। ये आपको राउंडेड कॉर्नर्स वाला एलिमेंट दिख रहा होगा। तो फर्स्टली यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगी। ये एक तरीके से हमारी बॉटम शीट है जिसको हम क्रिएट करेंगे। तो अगर आप बॉटम शीट देखो तो बॉटम शीट आपको थोड़ी सी उठी हुई दिख रही होगी, काफ़ी अच्छे से विजिबल है, पर हमारी बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ाऊँगी अपनी बॉटम शीट का, और सबसे पहले तो मैं इसमें राउंडेड कॉर्नर्स ऐड करूँगी। तो जब आप इस किसी भी शेप पे क्लिक करते हो और आप इसमें राउंडेड कॉर्नर्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 4 डॉट्स मिल जाएंगे, जिससे आप राउंडेड कर सकते हो कॉर्नर्स को। जैसे कि मैं इसको ड्रैग करूँ तो आपको दिख रहा होगा इसने मेरे लिए राउंडेड कॉर्नर्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने इन डॉट्स का यूज़ करा है, तो ये इन्होंने मुझे 4 साइड्स पे राउंडेड कॉर्नर्स दे दिए हैं, पर मुझे सिर्फ ये अबव पार्ट में ही चाहिए। इस 2 जगह पे ही मुझे राउंडेड कॉर्नर चाहिए, बाकी मुझे बिलो सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उसको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे आप ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको 0 रखना चाहती हूँ, ठीक है। और
इसको भी मैंने 0 कर दिया। तब आप देख सकते हो कि जो हमारी बॉटम शीट है वो एडजस्ट हो गई है। और एक चीज़ और है, जो 44 हमने साइज़ लिया वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगी। लेट्स कीप इट अप टू 35। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉटम शीट है वो थोड़ी सी उठी हुई दिखे, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, अगर आप राइट सेक्शन में देखो तो आपको एक इफेक्ट्स का सेक्शन दिखेगा। इफेक्ट्स का ऑप्शन पे क्लिक करो, वो आपके लिए ड्रॉप शैडो क्रिएट कर देगा। पर अब हम ड्रॉप शैडो भी अबव चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि कितना स्प्रेड होना चाहिए। और सो लेट्स से 16 और 20। हमने अपनी बॉटम शीट पे काम कर लिया, तो नेक्स्ट टेक्स्ट क्रिएट करते हैं बॉटम शीट के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो हमारे यूआई डिज़ाइन में ऑलरेडी लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसी को लिखूँगी, हमारी जो हेडिंग है। अभी जो टेक्स्ट है इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो यहाँ पे राइट सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलता है, या तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फिर अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे आप इसको सेमी बोल्ड रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। अब मुझे टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ाना है, अप टू 20 रखना है, तो हम अगेन अपना ग्रिड ऑन कर लेते हैं, जिससे कि स्पेसिंग पता रहे हम कितनी रख रहे हैं। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। नेक्स्ट, अब सब हेडिंग भी आप सेम ऐसे ही क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे यहाँ से अपना जो टेक्स्ट का कलर है वो मुझे चेंज करना है, तो मैं फिल पे जाऊँगी और यहाँ पे सिंपली जाके मैं कलर उसका चेंज कर लूँगी। इसकी स्टाइल चेंज करते हैं, इसको रेगुलर रखते हैं और इसका साइज़ अप टू 16 रखते हैं, क्योंकि ये आपकी सब हेडिंग है। अब यहाँ पे आपने अपनी हेडिंग और सब हेडिंग क्रिएट कर दी। अब बाकी की भी चीज़ें आप इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट और अपने कुछ एलिमेंट्स पे काम कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे मैंने आइकन्स ऑलरेडी डाल के रखे हैं। अब लास्टली हम अपने लिए एक बटन क्रिएट करेंगे। तो बटन, अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी स्क्रीन पे वो बटन कवर हो, तो एक यहाँ पे बटन क्रिएट करेंगे और इसका मैं रेडियस अप टू 4 रखूँगी। कॉर्नर रेडियस थोड़े राउंडेड चाहिए। Let's add a text as book now. अब इसका साइज अप टू 16 रखते हैं, जिससे कि थोड़ा सा तो बड़ा दिखे हमारा टेक्स्ट। 16 भी नहीं, 20 करते हैं इसको। अब ये जो टेक्स्ट है मैं चाहती हूँ कि ये मेरे बटन के सेंटर में अलाइंड रहे। तो कैसे होगा कि आप शिफ्ट होल्ड करो अपने कीबोर्ड में, टेक्स्ट सेलेक्ट करो और बटन भी सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको राइट सेक्शन में अलग अलग अलाइनमेंट्स दिख रहे होंगे, जैसे ये हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है, ये राइट है, ये टॉप है, ये वर्टिकल, ऐसी अलग अलग अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे मैं सेंटर में चाहती हूँ, तो यहाँ पे आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइंड हो गया है, और इवन मेरा जो एलिमेंट है वो भी सेंटर में आ गया है। एलिमेंट से मैं कहना चाहती हूँ जो मेरा शेप है वो भी सेंटर अलाइंड हो गया है। तो अब यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये हम CTA क्रिएट कर रहे हैं कि जो यूज़र है वो आएगा और बुक नाउ पे क्लिक करेगा, तो ये उसको विजिबल होना चाहिए प्रॉपरली, तभी वो क्लिक करेगा। हाँ, तो
का कलर मैं ऑरेंज रखूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे जो स्टाइल फॉलो करी है वो प्रॉपर ऑरेंज कलर ही फॉलो करी है। तो जो मेरा बटन का कलर है वो ऑरेंज होगा और जो मेरा टेक्स्ट है उसको हम वाइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो यूआई डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें देखी। फर्स्टली तो हमने देखा कि हम ग्रिड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा देखा कि हम बिना गूगल पे जाए या फिर दूसरे टैब पे जाए कैसे इमेज और आइकन्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने देखा कि आप इमेज को क्रॉप कैसे कर सकते हो फिग्मा में ही, आपको कोई दूसरे टूल के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमने देखा कि अगर हम कोई शेप क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हम इफ़ेक्ट्स डालना चाहते हैं तो हम कैसे इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। आपने ड्रॉप शैडो के बारे में जाना। फिर आप टेक्स्ट टूल कैसे यूज़ कर सकते हो, आप उसमें कलर्स कैसे डाल सकते हो, फ़ॉन्ट्स की स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करी और आई होप आपको समझ आया होगा कि आप एक यूआई डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो फिग्मा में। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोटोटाइपिंग का। तो प्रोटोटाइपिंग आप कैसे कर सकते हो, जब आप किसी भी फ्रेम को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जब आप प्रोटोटाइप सेलेक्ट करते हो तो आपको एक प्लस आइकन दिख रहा होगा। जस्ट आप अपनी स्क्रीन को नेक्स्ट स्क्रीन से कनेक्ट कर दो। जब आप इसको कनेक्ट कर देते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि कुछ एनिमेशन के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, पर हम अभी एनिमेशन पे नहीं जाएंगे, अभी हम इसको सिंपल रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक सेलेक्ट करा। ऑन क्लिक का मतलब है कि जब मैं इस स्क्रीन पे क्लिक करूँगी तो वो मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। तो सपोज जैसे कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी तो वो मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाए और फिर नेविगेट टू कौन सी स्क्रीन, आईफोन 14 वाली स्क्रीन पे। और ये इंस्टेंट होना चाहिए, इसमें मुझे कोई एनिमेशन नहीं डालना है, तो मैंने इसको सिंपल रखा है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। अब जब मैं एक फ्रेम को सेलेक्ट करूँगी, ये वाला प्रोटोटाइप हम हटा देते हैं क्योंकि हमने बटन से कनेक्ट करा है। अब जब मैं स्क्रीन को सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो अपने प्रोटोटाइप को, इसको हम फिट टू स्क्रीन वाले ऑप्शन में कर देते हैं। तो यहाँ पे जब मैं अपने बुक नाउ पे क्लिक करूँगी तो वो मुझे अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे ले आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यूआई डिज़ाइन हमने क्रिएट करा और कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप यूआई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो फिग्मा में काफ़ी आसानी से। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ फिग्मा के बारे में सीखने को मिला होगा। अगर आप बिगनर हो कि आप इस फिग्मा टूल का यूज़ करके कैसे यूआई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ you want me to create a separate video on any particular topic, so also let me know in the comment section. Till then, stay tuned and I will see you in my next video.